मुफिजा हर रोज भलसवा में कूड़े के पहाड़ पर चढ़ती हैं। 60 मीटर ऊंचा ये ढेर दिल्ली के सबसे बड़े कचरे के ढेरों में शामिल है। मुफिजा ऐसी कुछ चीज़ों की तलाश में हैं जिन्हें बेचकर उनकी कुछ और कमाई हो सके। कूड़ा बीनने वाले लोग रोज़ाना करीब 300 रुपये कमा लेते हैं। मुफिजा के परिवार में 6 लोग हैं। इस कमाई में पेट पालना मुश्किल है, सेहतमंद खाना मिलना तो दूर की बात है। लेकिन बदलाव आ रहा है। मुफिजा अब साग सब्जियां उगाती हैं जो परिवार के काम भी आती हैं और थोड़ी कमाई भी हो जाती है। सब्जी बेचने से ऐसा आमदनी हो जाती है, मैं खत्ता से आके बेच लेती हूँ तो 100 कभी 200 का बेच देती हूँ, कभी 150 का बिक जाती है। जैसे सब्जी महंगी होती है, जब 40 रुपये किलो पालक होती है तो हमारी महंगी बिक जाती है। जब सस्ती रहती है तो नहीं बेचती हूँ, अपने घर खाती हूँ, तो आस पड़ोस को दे देती हूँ। जब महंगी होती है तो बेच देती हूँ, कुछ पैसा आ जाएगी हम पे। सब्जी उगाने के लिए अपनी खुद की ज़मीन होना यहाँ आम बात नहीं है। मुफिजा कचरे के ढेर के पास एक झुग्गी बस्ती में रहती हैं। जगह बहुत कम है, लेकिन चिंतन नाम के एनजीओ ने उन्हें मुश्किल हालात से निपटने में मदद की है। 1 साल पहले चिंतन का किचन गार्डन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य है गरीब लोगों को ज़्यादा पोषक और स्वस्थ भोजन मुहैया कराना। हम उन महिलाओं को सशक्त क्यों नहीं कर सकते जो वाकई गरीब हैं और आर्थिक रूप से अच्छा भोजन हासिल करने में सक्षम नहीं हैं? हमने पाया कि बहुत कम महिलाएं ही हरी सब्जी खा पाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में एक बार। दूसरी समस्या है, आने वाले सालों में पोषण एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। अब भी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से फसल बर्बाद हो रही है, खाने की कीमतें बढ़ना तय है। भारत भी दाल जैसी चीज़ें आयात करता है, तो वो सब चीज़ें महंगी होंगी। हमें वाकई ये महसूस हुआ कि पोषण के लिहाज से हमें सामर्थ्य तो बढ़ानी ही पड़ेगी। इसलिए चिंतन ने झुग्गियों में वर्कशॉप की। स्थानीय किसानों ने भी मदद की। लोगों को बताया गया कि अलग अलग पौधे कैसे लगाएं और कैसे उनकी देखभाल करें। नहीं डालना पानी, सर पानी हाथ पे लेकर ऐसे छिड़काव। लेकिन इन सकरी जगहों पर सब्जी का बागीचा तैयार करना आसान नहीं। चुनौती इतनी बड़ी थी क्योंकि जगह ही नहीं थी। आपने तो वो जगह देखी है, जगह है ही कहाँ, नहीं है। यहाँ तक कि ये झुग्गियाँ भी दूसरी बहुत सी झुग्गियों के मुकाबले छोटी छोटी हैं। तो हमने अपना काम दूसरे ढंग से निकाला। हमने छतों पर सब्जियां उगाने की कोशिश की। झुग्गी की छत पर रूफटॉप गार्डन बनाया, आसपास की जगह का उपयोग किया, गमले लगाए। मुफिजा के लिए अपने बागीचे की जगह निकालना ही अकेली चुनौती नहीं थी। उनके पास पहले न सही औजार थे और न ही पौधों के लिए सही मिट्टी। पहले मैम ये बहुत कचरा था, तो हमें 20-25 दिन लगी सफाई करने में। इसे सफाई करके तब चिंतन ने हमें बीज दी, तो हमने लगाने लगे। खत्ता पे से मट्टी ला के इसे डालने लगे। ये एकदम बेकार थी, तो वो तो ऊंचा से मट्टी ला के डाले, तभी सफा हुई, अच्छी लगी। हमें बैठने भी अच्छी लगती है। हमने रोटी बनाते हैं यहीं ठंडी में, और ये चिंतन से ये मेथी है, पालक है, धनिया है, चौलाई है, सरसों है, ये सब दही बीज मार्केट से हिसाब से तो बहुत सस्ती पड़ती है मैम, हमें ख़रीदने नहीं पड़ती है। और अपने घर की चीज़ें सफा पानी डालती हूँ इसमें। यहाँ की महिलाएं सिर्फ सब्जियां उगाना ही नहीं सीखती, वर्कशॉप में सब्जी पकाना भी सिखाया जाता है और उनकी अहमियत भी बताई जाती है। मैंने रेसिपी के बारे में बात की आज के सेशन में, जैसे 2 अलग अलग रेसिपी के सेहत के लिए फ़ायदे क्या हैं। उन्हें नहीं पता कि हम ये क्यों खा रहे हैं। मैंने 2 सवाल पूछे, हम बथुआ क्यों खा रहे हैं, तोरी क्यों खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था। यहाँ मेरी भूमिका आती है, मैं उन्हें समझाती हूँ कि पोषण क्या होता है और उनके लिए वो ज़रूरी क्यों है। 22 साल की सायरा ने अपने खाने में और सब्जियां शामिल की हैं। जहां वो रहती हैं उसके पास ही उन्होंने अपनी छोटी सी क्यारी बना दी है। सायरा कहती हैं कि उन्हें आयरन की गंभीर कमी थी, लेकिन पिछले 1 साल में उनकी हालत में सुधार हुआ है। घबराहट सी होती थी, कमजोरी सी महसूस होती थी, तो डॉक्टर के पास गई थी, तो खून की जांच हुआ तो सही है। पहले खून की कमी थी, तो अब
पूरी हो गई है कमी। तो डॉक्टर ने बोला कि साग सब्जी, हरा सब्जी अब्जी खाओ। तो हमें मिला जब से पौधा वौधा गमला वमला मिला, तो तब से हम लोग उगाते हैं, तो बनाते खाते तो अच्छा भी लगता है। तो शरीर में भी फ़ायदा करता है, आयरन बढ़ती है, खून की कमी पूरी होती है, बहुत फ़ायदा करता है। पहले से तो ठीक ही हूँ। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, खासकर गरीबों में। मुफिजा अब भी जानती हैं कि शरीर को भरपूर विटामिन और खनिज देने के लिए उन्हें नियमित रूप से ताज़ा सब्जियां खानी होंगी। अब उम्र के हिसाब से तो पाँव में, कमर में दर्द तो रहेंगे। देखिए 40 साल की समझो तो 45 साल में बहुत से आदमी खटिया पकड़ लेते हैं। हम खत्ता में 7 मंजिल चढ़ते हैं। जब हरी सब्जी खाते हैं तब तो मेरे शरीर में जान है, तभी तो मैं चढ़ती हूँ। इतने मेहनत से वो डोब को लेके आना पड़ती है, 30 किलो सिर पे लेके आने पड़ती है। जब शरीर में जान नहीं होगी तो कैसा करेंगे। कूड़ा बीनने वाले ही दिल्ली का अधिकांश कचरा उठाते हैं, फिर भी उनमें से चुनिंदा लोगों को ही ई श्रम कार्ड जैसी सरकारी योजना का फायदा मिला है। इसके तहत पेंशन और जीवन बीमा मिलता है। मेरे ख्याल से सरकार की भूमिका बहुत अहम है। विभिन्न नियमों के तहत कई सारी नीतियां हैं। ई श्रम कार्ड है। मुझे लगता है कि पहली चुनौती है आखिरी कूड़ा बीनने वाले तक पहुंचना। दूसरी चीज है एक आला दर्जे की सामाजिक सुरक्षा देना। जैसे दिल्ली में करीब 10 साल से कोई राशन कार्ड नहीं है, तो उन्हें खाना कैसे मिलेगा? वो आपका शहर साफ कर रहे हैं लेकिन खुद का पेट नहीं भर पा रहे हैं, जबकि उन्हें इसका हक है। सेहत में सुधार, राशन में सुधार, मेरे ख्याल से सरकार ने इस दिशा में कुछ तो किया है। कचरे पर जीएसटी भी आ गया है, तो कचरा बीनने वाले कुछ और कमा सकते हैं। चिंतन का दावा है कि उसने करीब 30,000 लोगों का खान पान सुधारा है। इससे मुफिजा और सायरा जैसी महिलाओं की जिंदगियां बेहतर हुई हैं। बाकी कचरे के ढेर के पास जीने की अपनी चुनौतियां तो हैं ही।